सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। हर वो वीडियो, हर वो क्वेश्चन, हर वो कंसेप्ट ट्राई करते हैं कि लेके आए जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसमें बच्चों को डर लगता है। ट्राई करें कि उसको खत्म करें बिल्कुल जड़ से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो बच्चे डरते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करें। उस पे भी मैंने ट्रिक्स की वीडियो बनाई हुई है। मिडिल टर्म इक्वेशन, आप बड़ी से बड़ी इक्वेशन को कैसे भी आप ट्रिक से फैक्टराइज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं मिला तो कमेंट कर देना। अब यहाँ पर रूट वाले क्वेश्चन, सर हमें तो सिंपल में ही डर लगता है, ये रूट वाले आ गए। तो टेंशन मत ले मेरे भाई, आज रूट वाले क्वेश्चन को उड़ा देंगे बढ़िया तरीके से। पहला तो देखो, रूट को देख के मेरे बच्चों डरना नहीं है, प्यारे प्यारे बच्चों। दूसरा, इसमें कॉमन लेना सीखना होता है। x प्लस रूट 5, 5x प्लस रूट 5, इनमें से कॉमन कॉमन क्या आएगा? कॉमन लेना सीखना है, डिटेल में समझाऊंगा हर एक चीज। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर डीके सर है ना तुम्हारे साथ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा के हैं। एक होगा कोई एनसीईआरटी का, मतलब आरडी शर्मा की एक्सरसाइज में से सारे क्वेश्चन। तो भाई इन रूट वालों को बिल्कुल अच्छे से करते हैं। आज तुमने ये वीडियो देख ली ना मेरे भाई, तो इसके बाद रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 2000 यानी ये जो लास्ट एग्जाम हुआ 10th का, इसमें रूट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्टराइज करना, और बहुत बार आ जाता है, तो इसलिए करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से, इसको लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बढ़िया सा पेज लेंगे, ले लिया भाई, वहां पर क्वेश्चन लिखेंगे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या यही है? हाँ जी यही है। देखो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया आपको, ये मिडिल टर्म को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, यानी जो इसका कोफिशिएंट है इसको मानना है आपने सम, और प्रोडक्ट क्या मानना है आपने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2, और ये मल्टीप्लाई में साथ में है 5, तो यानी 10, प्रोडक्ट 10। यानी हमें इस 7 को इस तरह से तोड़ना है कि सम तो 7 आए और प्रोडक्ट 10 आए। सर तोड़ना ही सिखाओगे, कभी जोड़ना भी सिखाओगे? भाई पहले जोड़ना तोड़ना सीखो टर्म को, फिर नंबर जोड़ना सीखो, ठीक है? तो भाई सम को कैसे तोड़े, ये तो बिल्कुल आसान है, पढ़ा है ये तो सर। 5 और 2 में तोड़ दो, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है। यानी अब तोड़ना तो हुआ आसान, अब आगे देखते हैं क्या चीजें करती हैं परेशान। कई बार ना मेरे अंदर अनुमानिक आ जाता है। रूट 2x स्क्वायर, अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7x को 5x प्लस 2x ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर? बट यहां पर देखो रूट 2 है, यहां पर 5 है, क्या ही फायदा अगर मैं इसको यहां लिख लूं और इसको यहां लिख लूं, तो क्या ही दिक्कत है? बस दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये हो जाएगा, 2 वाले के साथ 2 वाला चला जाएगा, 5 वाले के साथ 5 वाला, तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो ये चीज समझा करो, अपनी मर्जी से टर्म आप इधर उधर लिख सकते हो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखा मैंने 2x प्लस 5x, वहां चला गया, और ये हो गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लो। सर येलो वाला मार्कर ले लो ना जब आपके पास है। इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब कॉमन जो दोनों को डिवाइड करता है, इन दोनों में से एक तो कॉमन x आ जाएगा। x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। और क्या आ सकता है? अब ध्यान से समझो, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। देखो जो ये 2 है, यहां पर जो ये 2 पड़ा है, ये 2, ये वाला 2 को मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकता हूं। ये तो मैं खोल के सिखा रहा हूं, फिर आपने मन में विजुअलाइज करना है। इसको मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकता हूं। जैसे 3 है, उसको मैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इसमें से कॉमन लेना है, रूट 2x स्क्वायर प्लस ये जो 2x है, 2 को मैं अगर मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 और x की जगह x लिख दूं, तो क्या ही दिक्कत है? देखो मैंने थोड़ा सा खोल लिया,
इस रूट टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज, इस टू को मैंने रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू लिख दिया और एक्स। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कॉमन क्या आएगा, एक तो कॉमन एक्स ले सकता हूं और एक रूट टू ले सकता हूं, और जो कॉमन आता है वो अंदर वालों को डिवाइड करता है, जो बचता है वो अंदर लिखते हैं। अब जब रूट एक्स स्क्वायर को रूट टू एक्स डिवाइड करेगा बचेगा एक्स प्लस एक, ये रूट टू एक्स ये रूट एक्स से कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा प्लस के रूट टू। ये चीज आपको सीखनी है, ये कॉमन लेना सीखना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पहले तो आपको टर्म तोड़नी है, दूसरा आपको टर्म देखना है कि किस हिसाब से लिखना है, ये आगे लिखना पीछे। कॉमन लिखना सबसे बड़ा काम है। अब मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, कॉमन लेना आप सीख जाओगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं 2 को रूट टू लिख सकता हूँ, तो ये चीज समझी मैंने, ठीक है ना। तो यानी अब मेरा यहाँ पर क्या आ गया, इन दोनों टर्म में से रूट टू एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया एक्स प्लस रूट टू। अब प्लस जो यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत थी। अंदर बचा यहाँ पर भी, तो एक आ गया मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, ये दो चीजें आ गई। देखो एक रूट टू एक्स प्लस 5, एक एक्स प्लस रूट टू। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट टू एक्स माइनस 5, तो x की वैल्यू माइनस 5 बाई रूट टू। और अगर इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x आ जाएगा माइनस के रूट टू। तो ये x की दो वैल्यू आ चुकी है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तू काइट कहां से आ गया। 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 10 रूट 5। कुछ गलती हो तो देख लेते हैं। सही है, क्या ही दिक्कत है, चलो करें, यही है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, बीच वाली टर्म को पकड़ लो। इसका जो कोफिशिएंट है वो तो सम होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा। 3 रूट 5 इंटू माइनस के 10 रूट 5। तो प्यारे बच्चों देखो, रूट 5 की जब मैं रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, 3 की 10 से करूंगा तो 30 आएगा, और ये प्लस माइनस आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 150। देखो 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 10 रूट 5, ये देख लो ध्यान से। 3 10 जाए तो 30 हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5 ये 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। इस तरह से करते हैं, ये होगी मल्टीप्लिकेशन। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बस अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सम कितना चाहिए, सम चाहिए मुझे 25, और प्रोडक्ट चाहिए माइनस के 150। तो क्या ही दिक्कत है, 30 माइनस 5 कर दूं तो 25 आ जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई माइनस 5 कर दूं तो माइनस 150 आ जाएगा। बस अब तो लिख देते हैं, क्या लिखें, 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूं, 30 इधर लिख देता हूँ, प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10 रूट 5 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन लेना सीखना है, तो देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है, उड़ा देते हैं। देखो यहाँ पे रूट 5 पड़ा है, यहाँ पे 5 है, कहीं ना कहीं यहाँ से कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यहाँ पर 30 है, हमें तंग करेगा, 3 तो हम कॉमन ले लेंगे, फिर ये रूट 5 भी हमें तंग करेगा, तो मैं 5 को इधर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर
देखो अब इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, देखो √5 है, ये 5 मुझे दे सकता है वैल्यू, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्लियर? तो ऐसे ही जो नंबर है -5 की जगह 5 के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, √5 इंटू √5 मैं ये लिखूंगा। अब मुझे साफ साफ दिख गया कि 5 को मैं ये लिख सकता हूं। अब इनमें से साफ साफ कॉमन दिख रहा है, एक तो x आएगा, एक √5 आएगा। जब √5x कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x और √5x कट गया तो -k√5। ये चीज है, ये चीज सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो √5 और 5 में से हमें ऐसे पता लगना चाहिए कि 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? तो यहां से एज इट इज मैंने क्या लिखा, कॉमन आ गया, अंदर बचा, ठीक है, ये हो गया। इधर से जो यहां आया वो यहां पे आना चाहिए। तो अगर मैं यहां से 10 कॉमन ले लूं तो यहां पर 3x माइनस √5 आ जाएगा। तो इधर से प्लस का 10 ले लेता हूं तो यहां पर 3x माइनस √5 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप इस स्टेप से भी करके देखना। अगर आप ऐसे करना सीख जाओगे तब मान रहे हो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। अब तो दो ही चीजें हैं, एक तो भाई ये लिख लिया √5x प्लस 10, ठीक है, एक लिख लिया 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आप इतना क्वेश्चन कर रहे हो, यहां पहुंच रहे हो, तो इतना तो आप निकाल ही दोगे कि x क्या आएगा, x क्या आएगा। तो कमेंट बॉक्स में राइट करना कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, ये वाला 3rd वाला। 2 क्वेश्चन है, कौन से करवाऊं? चलो दोनों करवा देता हूं। इसको लिख लेते हैं क्या, 3x² माइनस 2√6x। सबसे पहले व्हाइट वाला मार्कर ले लेते हैं। तो बीच वाली टर्म इसको पकड़ लो इसको। सम कितना चाहिए, -k2√6 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट चाहिए डियर स्टूडेंट 6 और सम चाहिए -k2√6। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, करते हैं आसानी से। देखो -2√6 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर देखो, अगर मैं इसको -k√6 और -k√6 लिखे तो दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं तो -k2√6 आएगा और -k√6 मल्टीप्लाई करता हूं -k√6 से तो माइनस माइनस प्लस √6 मल्टीप्लाई √6 6। यानी बात बन चुकी है, बात बन गई है बस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अब मैं येलो वाला मार्कर ले लूंगा। तो -k√6 और -k√6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब बस क्या करो, 3x²। अब कॉमन क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे। देखो अब सीखना है कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं और इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूं। बात बन गई। दोनों को तोड़ा तो कहीं ना कहीं √3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, बात बन चुकी है। यानी मैं 3x² को लिखूंगा। ये रफ में आपने करना है, रफ में करके देखना है।
और वैसे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड में विजुलाइज हो जाएगा कि 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, माइनस √6 को मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और x। अब देखो इनमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं। कॉमन को क्या कॉमन आ सकता है, √3x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा एक √3x बच जाएगा, माइनस एक √3 और x कट गया, तो यहाँ पे √2 बच गया। ये बात है, समझ आया चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? समझ आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और वो चीज करने में जिसमें आपको दिक्कत है, उसको प्लान करने में। तो यहाँ पे बचा ये बचा। अब ऐसे जो यहाँ आया वो यहाँ पे आना चाहिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले, अब वही सेम, बस बिल्कुल सेम चाहिए मुझे √3x चाहिए, तो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, √3x चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे √2 बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या ही दिक्कत है, मैं क्या निकाल लेता हूँ, माइनस के √2 बाहर निकाल लेता हूँ। जब √6, देखो √6 ये वाली चीज को करके दिखाता हूँ, इसको रब कर दो, इसको रब कर दे भाई। अब देखो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, √6 को तो मैं ये लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 2। तो इसमें से कॉमन लेना मुझे, √6x माइनस प्लस 2। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू में x माइनस का प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, साफ साफ पड़ा है, माइनस का ले लो क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस का √3x चाहिए, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का √3x। एक √2 से ये माइनस का √2, x नहीं लेना, सॉरी यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा, x नहीं आएगा, बस ये वाला x नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ x नहीं आएगा, यहाँ पर x नहीं आएगा, √3 आएगा, √2 सॉरी √2 माइनस के √2 लेंगे तभी तो √3x आएगा। अरे एक √2 से माइनस का √2 कट जाएगा, अंदर ये आ जाएगा। देखो दो √2 पड़े हैं, एक √2 काट देगा और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया अंदर। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, √3x माइनस के √2। बस अब तो क्या ही करना है, तो एक बार 0 के इसके को रख देंगे, एक बार 0 के इसके को रख देंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी अगर रूट्स इक्वल हैं। तो मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको हिंट दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा के हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको हिंट देता हूं मैं, तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसको मैं अब तो मैं लास्ट ही रह गया, तो ये सारा वाला रब कर देता हूं। देखो ये बीच वाली टर्म को पकड़ लो, सम कितना चाहिए, माइनस के 2√2, प्रोडक्ट कितना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3, और ये मल्टीप्लाई में 2 और प्लस माइनस माइनस, तो याद आएगा माइनस के 6। तो इस तरह से तोड़ना है कि सम तो माइनस के 2√2 आए और प्रोडक्ट माइनस के 6 आए। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, करें सोल्व। इसको खत्म कर देते हैं, इसकी क्या ही जरूरत है।
हाँ, चलो देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको -√2 और +√2 कर दूँ, 3√2 और +√2 -2√2 और 3√2 √2 मल्टीप्लाई √2 2 और 3 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 6। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर डियर स्टूडेंट, समझ आया? तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास टर्म क्या थी, इसका कोफिशिएंट क्या था, √3x² -2 को मैं क्या लिख दूंगा, 3√2x। ठीक है, और लास्ट में क्या था, -2√3। बस भाई इनमें से कॉमन लेना, क्या है, बड़ा आसान है, ले सकते हैं। कॉमन लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए कहते हो तो करवा देता हूं। देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। वैसे तो मैंने इक्वेशन देख लेना, सही लिखी है मैंने, √3 था यहाँ पे और बीच में मेरा ये वाला था, इसको मैंने तोड़ दिया, लास्ट में मेरे को -2√3 था, वही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ √3 है, इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ। अगर मैं इस 3 की, देखो √3x², एक आप लोग एक मैं, इस 3 को मैंने लिख दिया, ये लिख के दिखाने की नीड नहीं है आपको, कभी पेपर में इसको लिख के दिखाओ, अपना रफ में कर लेना। और रफ में भी करने की क्या नीड पड़े, प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि पता लग जाए, हाँ यहाँ से √3 कॉमन आएगा तो क्या हो सकता है। तो यहाँ से √3x कॉमन आया तो अंदर बचा x, तो यहाँ से √3x कॉमन आ गया, ये वाला √3 और x कॉमन आ गया, √3 और √2 बचा, √3 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, √6। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। देखो कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों को डिवाइड करे। अब इसको डिवाइड करा, ये बचा, इनको डिवाइड करेगा तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, वो लिख देते हैं, तो ये आ गया। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, √3x ऐसे ही यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं कि ये आ जाए, मुझे x चाहिए तो सिंपल सी बात है, √2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो प्लस यहां से √2, यहां से बचेगा x। अब 2√3 को जब √2 डिवाइड करेगा, ध्यान से समझना, -2√3 है, जब इसको √2 डिवाइड करेगा, देखो इसको रब कर देता हूं, तो -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई में √3 और नीचे √2 है, ये कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई √2 क्या आ जाएगा, √6। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये 0। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो बताइए, नहीं है तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार 0 को इसके रख रहे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो आपके लिए वो टॉपिक उठाता हूँ जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, टॉपिक सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में राइट करना। मैंने तो एक जिम्मा उठा रखा है, इट हैज बीन 10 years टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स। एक मैंने जिम्मा उठा रखा है कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो सारी खत्म करनी है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, उसकी ट्रिक बना दी है, वो चैनल पर वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाओगे 9th और 10th की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की वीडियो बनी हुई है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के नाम से, वहां पढ़िए, वरना कमेंट कर देना, यहाँ पे दे दूंगा। रूट्स वाले क्वेश्चन में थी, उसकी वीडियो बना दी है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को हुई और उन पे वीडियो बनाई गई है। बस आप चाहिए तो अब आपका क्या सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।